हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीतीश को समर्थन पत्र सौंपने के लिए खोज जाएंगे भाजपा के नेता। पार्टी ने बुलाई बैठक। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफा की खबर के बीच भाजपा ने रविवार की सुबह 9 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। पार्टी प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होने वाली बैठक में सभी विधायक, विधान पार्षद एवं सांसदों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही सभी प्रदेश पदाधिकारी को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के बाद विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े समर्थन पत्र लेकर सभी विधायक के साथ एनडीए विधानमंडल की बैठक में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपकर एनडीए के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का राज्यपाल के साथ समक्ष दबाव पेश करेंगे। 16 साल के चचा ने 2 साल की भतीजी से किया रेप, एफआईआर दर्ज। बिहार के पूर्णिया से दुष्कर्म की एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। 16 साल के चचा ने 2 साल की भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। अंधेरे में उसे उठाकर मक्के के खेत में ले गया और रेप कर बच्चे को रोता हुआ छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चचा को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना से इलाके में सनसनी मची हुई है। पीड़ित बच्चे के पिता के बयान पर पूर्णिया के अमोर थाने में मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है। पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसका भाई लगता है। उसने मक्के के खेत में ले जाकर 2 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पिता ने बताया कि घर में बच्ची खेल रही थी, बेटी नहीं दिखाई दी तो आसपास खोजने लगे। थोड़ी देर के बाद उसे मक्के के खेत में देखा गया। बच्चे के शरीर से खून बह रहा था और आरोपी लोगों को देखकर फरार हो गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दुष्कर्म का घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्ची को इलाज और मेडिकल जांच के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पूर्णिया भेजा गया है। इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। हालांकि आरोपी भी नाबालिग है, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान को साथ लेकर पटना पहुंच रहे नड्डा, क्या मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? आज नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने विशेष विमान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान भी होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग पासवान को साथ लेकर पटना आ रहे हैं। भाजपा एवं जदयू कोटे से 2-2 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। बिहार में एनडीए की नई सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोपहर के बाद शपथ लेगी। 10 बजे के बाद भाजपा विधायक के समर्थन पत्र को पार्टी नेतृत्व नीतीश कुमार को सौंपेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता एवं मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर राज्यपाल से नई सरकार बनाने का दबाव पेश करेंगे। दोपहर के बाद नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शपथ लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पहले त्याग पत्र देंगे। उसके बाद नए सहयोगी दलों के समर्थन के आधार पर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुलाई गई जदयू विधानमंडल दल की बैठक में वे उन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जिनके कारण महागठबंधन से अलग होना उसके लिए जरूरी हो गया था। रेल मंत्री ने दी खुशखबरी, 1.5 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब हर साल आएंगी वैकेंसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिक रोजगार के अवसर बनाने की योजना में लगा हुआ है और 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैष्णव ने कहा कि 1,50,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है। इसके तुरंत बाद सहायक लोको पायलट के चयन में नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह इस दिशा में पहला कदम है। उन्होंने वार्षिक रोजगार प्रक्रिया और इससे पीछे के मकसद का भी जिक्र किया है। रेल मंत्री ने कहा, ग्रुप डी में तकनीकी और गैर तकनीकी कैटेगरी में रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे। सब कुछ एक साथ करने के बजाय हमारा टारगेट अधिक रोजगार देना है। इसी कड़ी में वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेवाल ने रेलवे में रोजगार को लेकर अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। अब रेलवे हर साल नियमित आधार पर वैकेंसी निकालेगा। दरअसल इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन में हर साल लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए खाली जगह अलग अलग कैटेगरी में सालाना आधार पर भरी जाएगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि 20 जनवरी से 5,696 सहायक लोको पायलट की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब रेलवे से जुड़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं को हर साल भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस तरह अगर वे किसी कारण एक परीक्षा में फेल होते हैं तो अगले साल फिर से एग्जाम में बैठ सकेंगे। इससे पहले रेलवे में 3 से 4 साल के बाद भर्ती निकाली थी, मगर अब हर साल रेलवे की ओर से भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। बीपीएससी पास टीचरों की ट्रेनिंग 29 से जाने। टर्म 2 शिक्षकों की स्कूलों में कब तक होगी ज्वाइनिंग? बिहार लोकसेवा आयोग से पास नवनियुक्त टीचरों की ट्रेनिंग 29 जनवरी से शुरू हो रही है, जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा टर्म 2 में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग 31 जनवरी तक पूरा करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से पत्र जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से इस संबंध में बिहार लोकसेवा आयोग के सचिव को पत्र भी लिखा गया है कि टर्म 2 के आधार पर बीपीएससी से प्राप्त अनुशंसा और टर्म 1 की पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति और पदस्थापना की कार्रवाई 31 जनवरी तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग अपने पत्र के आलोक में जो परीक्षा फल घोषित करने की सूचना दी है वह परीक्षा फल 29 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूर्ण की जा सके। शिक्षा भर्ती परीक्षा को लेकर बीपीएससी जारी करेगा कुछ और रिजल्ट।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने 29 जनवरी तक हर हाल में रिजल्ट देने को कहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 28 जनवरी की शाम के बाद बीपीएससी कुछ और रिजल्ट जारी कर सकती है। बता दें कि शिक्षा विभाग प्रथम चरण की पूरक रिजल्ट और दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा से नियुक्त शिक्षकों के स्कूलों का आवंटन 31 जनवरी तक करना है। इसलिए 29 जनवरी तक रिजल्ट उपलब्ध कराने का आग्रह शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से किया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्या प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि बीपीएससी के शिकायत पोर्टल पर कुछ शिकायतें सही पाई गई है, इसलिए संबंधित रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। बिहार को मिलेगा एक और मेगा एयरपोर्ट का सौगात। बिहार की राजधानी पटना, गया और दरभंगा में कुल बिहार में 3 एयरपोर्ट है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में कई और एयरपोर्ट को शुरू करने को लेकर बिहार के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। इसी बीच बिहार में 2 और अन्य एयरपोर्ट बनाने को लेकर सिकमुगाहट तेज हो गई है। इस बीच बिहार में एक और एयरपोर्ट बनाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले महीने बिहार में 2 एयरपोर्ट बनाने को लेकर सहमति बनी है, जहाँ पर बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में बिहटा एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जाना है। वहीं बिहार के पूर्णिया में भी एक शानदार एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। इसी बीच अब बिहार में एक और एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सिकमुगाहट तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दो कि बिहार का दौरा बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसके साथ बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें करीब 6000 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें कि उधर एक सांसद का बयान सामने निकल कर आया है कि जल्दी केंद्र सरकार बिहार को नए एयरपोर्ट का सौगात दे सकती है। नीतीश कुमार ने तो मार ली पलटी, अब क्या करेंगे लालू और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर कहा है कि महागठबंधन सरकार में काम करना मुश्किल हो गया था। नीतीश कुमार के इस फैसले से राष्ट्रीय जनता दल में भी हलचल तेज हो गई है। लोगों के मन में सवाल है कि नीतीश कुमार तो एनडीए में जाकर सरकार बना लेंगे, लेकिन हम लालू और तेजस्वी यादव की राजनीति क्या होगी। रविवार को इस्तीफा देने से पहले शनिवार को पटना में सियासी हलचल तेज थी। नीतीश कुमार चुप्पी साधे थे और दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा। तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी कहीं न कहीं यह भनक लग चुकी थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने नेताओं और विधायकों की एक मीटिंग बुलाई है। तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में राष्ट्रीय जनता दल की आगे की राजनीति भी पता चल गई है। तेजस्वी यादव समझ चुके थे कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला और कहा दिया कि अब हमें जनता न्याय देगी। तेजस्वी यादव ने पार्टी विधायक से कहा कि प्रदेश में वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बने हुए उसमें सरकार के भविष्य को लेकर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन विधायक ख्याल रखे कि जनता हमारी मालिक है, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलना है। बिहार में नई बार नीतीश सरकार जाने किस से ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही राज्य में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हो गया है। इस्तीफे देने के बाद वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। इस्तीफा देने के बाद वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्हें नेता चुना गया है। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। शाम 5 बजे के बाद नीतीश कुमार नई बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक की बैठक में कहा कि अब साथ रहना मुश्किल है और इस्तीफे का वक्त है। नीतीश कुमार का यह कदम उस इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके सूत्रधार वो खुद रहे थे। कौन है बिहार के नए डिप्टी सीएम? सम्राट चौधरी। कैसा रहा इनका राजनीतिक सफर? बिहार में एनडीए गठबंधन नई सरकार ने शपथ ले लिया है। भाजपा ने इस बार बिहार में बड़ा बदलाव किया है। पिछली बार भाजपा ने पिछड़ी जाति से आने वाले तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था। वहीं इस बार भूमिहार समुदाय से आने वाले विजय सिन्हा और पिछड़ी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा हुई है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वर्तमान में सम्राट चौधरी अशोक फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक के पद पर है। सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा दोनों भाजपा के नेता है और पहली बार मुंगेर जिले में प्रमंडल को बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है। तारापुर विधानसभा से अब किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। पहली बार तारापुर के लाल को बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलने से तारापुर वासियों के बीच में गजब का उत्साह एवं खुशी देखी जा रही है। ओडिशा में रह रहे झारखंड, बिहार, यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी। संबलपुर तक चलेगी हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस। हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस को राउरकेला तक चलाने जाने की मांग लंबे समय से होती रही है। इस वर्ष पुरानी मांग का असर नजर आने लगा है। रेलवे ने इस ट्रेन को संबलपुर तक चलाने का निर्णय लिया है, जो कि राउरकेला से होकर गुजरने के कारण राउरकेला के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इसको लेकर रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इस ट्रेन का विस्तार काम संबलपुर तक किया जाएगा। इसको लेकर कोई तिथि अब तक जारी नहीं की गई है। रेलवे के जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस ट्रेन का हटिया गोरखपुर के बीच आने जाने के क्रम में कोई समय परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अपने पुराने समय पर ही खुलेगी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची और उससे सटे हटिया तक वही समय रहेगा। यह ट्रेन शुरू होने के बाद सुबह 7:20 हटिया पहुंचकर 10 मिनट रुकने के बाद 7:30 बजे प्रस्थान कर जाएगी। वहीं 11:15 में राउरकेला पहुंचकर 11:23 में प्रस्थान करेगी। उसके बाद दोपहर 12:55 में झारसुगुड़ा स्टेशन पहुंचेगी। वहां से 1 बजे प्रस्थान कर दिन के 1:50 में संबलपुर पहुंचेगी। नालंदा में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, अवैध संबंध के कारण पत्नी पर हत्या करवाने का आरोप। नालंदा में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव उसके ही घर से बरामद किया गया है। मामला नालंदा थाना क्षेत्र के कुल संतोष नगर गाँव का है।
मृतक की पहचान कुलगांव निवासी रागेंद्र राम के वर्ष पुत्र मुन्ना के रूप में किया गया है। मृतक के भाई सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि उसके भाई की पत्नी ने मुन्ना राम की हत्या करवाई है। अचानक सुबह पता चला कि उसकी मौत हो गई है। घर में पत्नी के अलावा 3 बच्चे साथ में रहते हैं। शरीर पूरा काला पड़ गया है और चेहरे पर जख्म के निशान है। परिजनों ने आरोप लगाया कि 3 बच्चों को छोड़कर 6 माह पहले मुन्ना राम की पत्नी गाँव के एक युवक के साथ फरार हो गई थी। काफी दबाव के बाद वह 1.5 महीने के बाद वापस लौटी है। इसके बाद अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। मुन्ना राम बस पर खलासी का काम करता था। 3 दिन पूर्व वो घर लौटा था। बीती रात संगीत हालत में मौत हो गई है। नालंदा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी सुधा देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा। आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वैशाली में पूर्व विधायक के भाई की हत्या जानी पूरी वारदात। बिहार के वैशाली से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने पूर्व विधायक राजकुमार शाह के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घटना लालगंज पुलिस स्टेशन के बाईपास सब्जी मंडी के पास की है। मृतक की पहचान मुकेश शाह के रूप में हुई है। वे लोजपा के पूर्व विधायक राजकुमार शाह का भाई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप चौक के समीप पूर्व मुखिया नरेश भगत के ऑफिस पर मुकेश शाह बैठे थे। तभी बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।